हेलो हेलो, नमस्ते एंड वेलकम इन। याद है वो सारे दिन जब हम देखते रहते थे ऐसी सारी एड्स जहाँ पे गोरी गोरी कन्याएं एक अच्छा सा लोफा लेके अपने बॉडी वॉश को मल रही है अपनी स्किन पे और स्किन बन जाती है इतनी सॉफ्ट। फिर हम लेकर आए वो बॉडी वॉश, वो शावर जेल, थिंकिंग कि ये मैजिक हमारी स्किन पर भी होगा, लेकिन इट नेवर टर्न्ड आउट टू बी द सेम। हर एक बॉडी वॉश डिसअपॉइंटिंग रहे फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन और पीपल हु आर जस्ट wanting टू मेक देयर स्किन लाइक बेबी सॉफ्ट, उनके लिए भी ये डिसअपॉइंटमेंट रहे। तो फिर एक ऐसा दौर आया जहाँ पे मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश चलने लग गए, थोड़े से बेटर, बट इनमें परफ्यूम का कंटेंट इतना था कि कहीं ना कहीं जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है उन्हें प्रॉब्लम तो मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश से भी आने लग गया। तो करे तो क्या करे? क्या ऐसे कोई बॉडी वॉश, बॉडी ऑयल्स, शावर ऑयल्स, मॉइस्चराइजिंग शावर जेल्स हैं जो इन सर्दियों के टाइम में हमारी ड्राई होती हुई स्किन को भी बेबी सॉफ्ट बना दे? ऐसा एक DIY है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। वैसे ऐसे शावर ऑयल्स हैं, लेकिन इन शावर ऑयल्स को जब आप ख़रीदने जाओगे आप रियलाइज़ करोगे कि ये इतने एक्सपेंसिव हैं कि भैया ये ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ, और इतने से इफ़ेक्ट के लिए हम कुछ और कर लेंगे, हम एक महंगा वाला मॉइस्चराइज़र ले लेंगे या हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन ये शावर ऑयल पता नहीं ये शुड वी गो फॉर इट और नॉट गो फॉर इट। तब हम कौन से स्किन रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, कौन सा DIY फॉलो कर सकते हैं, इसके कई तरीके मैंने पिछले 2 से 3 हफ्तों में ट्राई करे हैं। आपके पास जो भी मैं लेकर आती हूँ, रूटीन्स या DIYs या रेमेडीज़ या कुछ भी, यकीन मानिए मैं इतना जल्दी नहीं लाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी कहीं से उठाई हुई रेमेडी बिना ट्राई करे आपको दे दूँ तो मेरा मन भी नहीं मानेगा। मैं हर चीज़ बाकायदा खुद के ऊपर ट्राई करती हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद आती है उसे मैं एकदम बिंदास, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको दे पाती हूँ। तो अगर आपको चाहिए ऐसे वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट्स, DIYs, रेमेडीज़ फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेट रिडक्शन, तो मुझे हेल्प और सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ला सकती हूँ एंड आई गेट इंस्पायर्ड टू गिव यू मोर। तो अब बात करते हैं ऐसा कौन सा स्किन रूटीन है। इनफैक्ट मैंने आइडेंटिफाई किए हैं 2 रूटीन्स, 2 से 3 रूटीन्स। एक में एक DIY प्रोडक्ट है जो कि आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेज़, जो कि इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। पूरा रूटीन एक्सप्लेन, आप कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हो, कौन सी चीज़ अवॉइड कर सकते हो, कैसे बनाना है, सब कुछ। और उसका भी एक बाप रूटीन है जो कि पहले दिन से ही आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाता है और आने वाले 7 दिनों में आप उसको और भी नर्चर करते 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 और भी ज़्यादा सॉफ्ट करोगे। वो इस वीडियो में मैं नहीं देने वाली हूँ, वो मेरे इसके बाद वाली वीडियो में देने वाली हूँ, जस्ट टू सी एंड वेट कि मुझे कितना रिस्पॉन्स आता है एंड क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगी नहीं बढ़ पाऊँगी। बिकॉज़ ये सारे वीडियोस मैं अपने काम और बाकी सारे रूटीन के बीच में मैं बनाती हूँ, बट आई एम ऑलरेडी वेरी थैंकफुल कि आप इतना सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो। तो इसके साथ इस पूरी रिसर्च को देखिए, जानिए, सुनिए और परखिए। परखिए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बताने वाली हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ ये प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट या वो प्रोडक्ट, बट इन टर्म्स ऑफ आप कितने प्रपोर्शन से क्या बना सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं ये रूटीन के। सबसे पहले आपके शावर जेल, बॉडी वॉश, उनको ही इतना पावरफुल कैसे बनाया जाए कि वो ही आपकी त्वचा को बेबी सॉफ्ट बनाने लग जाए, और इसके साथ हम ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें जो हमें बेबी सॉफ्ट स्किन बनाने में हेल्प करती है। सो गिव मी अ मोमेंट, आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू समथिंग। जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में वो है एक अफ्रीकन नेट, जो कि कपड़े जैसे ऑलमोस्ट फैब्रिक लाइक है, बट ये फैब्रिक नहीं है, लुक्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ नाइलॉनी स्ट्रक्चर। तो आज का जो मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ उसका एक महान और मेन इंग्रेडिएंट है ये अफ्रीकन नेट। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, और आप अपना DIY कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव जो मैंने कोशिश करी वो
जो रेगुलर लूफ़ा आपके नॉर्मल किराना स्टोर या ब्लिंकिट ज़ेप्टो पे मिल जाता है, वो भी मैंने ट्राई करके देखा है एंड दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग लाइक लिटिल लूज़, बिकॉज़ ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये नायलॉन मटेरियल का होता है बाकायदा। इससे यूज़ करने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसे यूज़ करने से क्या फ़र्क पड़ता है, पूरा रूटीन हम कैसे करें ये सुनते हैं अभी। पूरा रूटीन इस तरीके से होता है कि जब आप शावर ले रहे हो तब आपने सबसे पहले इस्तेमाल करना है एक एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश। तो कैसे यूज़ करना है, आप थोड़ा थोड़ा एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश लगा भी सकते हो, या तो फिर उसे अपने नेट पे लीजिए, थोड़ा सा उसको लैदर अप कीजिए और हर जगह पूरे स्किन में जो जो इम्पॉर्टेंट एरियाज है जो ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं वहाँ पे आप एक्सफोलिएट कर लीजिए। उसके बाद आपने फिर से शावर लेना है और इस बार आप दूसरी बार नहाएंगे इसके साथ। इस समय आप यूज़ करेंगे शावर ऑयल। शावर ऑयल या तो एक DIY प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज, वो इस्तेमाल करेंगे और फिर से पूरे बॉडी पे ये लगाएंगे, उसे रखेंगे। जब रखेंगे तब रखेंगे नहीं, उसे आप पूरे बॉडी में इस्तेमाल करके वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आपको टॉवल ड्राई नहीं करना है, आपको एयर ड्राई करना है। तो अगर आपके बॉडी पे कहीं पे भी पानी है, जस्ट लेट इट गो। बट अगर ठंडी के वजह से आप अपने आप को पैट ड्राई करना चाहते हो, पैट ड्राई करो। और जब आपकी स्किन हल्की हल्की मॉइस्ट है तभी एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या ग्लिसरिन या ऐसे कोई भी एक बेस आप अपने पूरे शरीर पे लगाएं। ग्लिसरिन या जैसा लाइट बेस होगा वो बहुत ही अच्छा है। जब आप लगाएंगे तो आपको थोड़ा सोपी फील होगा, क्योंकि पानी के साथ ये सारी चीज़ें इमल्सिफाई हो रही हैं और आपको हल्का सा सोपी सा इफ़ेक्ट दे रहा है। दैट इज़ ओके, उसको अंदर सोख होने दीजिए। उसके बाद जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है और वो अपनी स्किन को और भी ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स यूज़ वन मोर मॉइस्चराइज़र। तो यही रूटीन आपने 7 दिन तक फॉलो करना है। ये रूटीन जब मेरे सामने आया आई वॉज़ वेरी ओवरवेल्ड, सिंपली बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेस इतना सारा है। दो दो बार पानी यूज़ करो, दो दो बार नहाओ, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ वाटर। आई डोंट बिलीव इन स्प्लर्जिंग और इंडल्जिंग इनटू रिसोर्सेज सो मच। मैं बहुत ही केयरफुली थॉटफुली अपने रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या पानी हो। तो ये मुझे थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने कपल ऑफ चीज़ें जो ट्राई करी वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड देन टुवर्ड्स द एंड मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ, सो वेट टिल द एंड। तो क्या क्या और ट्राई करा मैंने। सबसे पहले एक्सफोलिएटिंग, अगर आपने एक्सफोलिएशन एक बार कर लिया है, आने वाले दिनों में मैंने एक्सफोलिएशन नहीं रिपीट करा। मैंने सीधा शावर ऑयल लेके अपने बॉडी पे चलाया एंड इट गेव मी वेरी गुड रिजल्ट्स। तो अगर आप हफ्ते में एक बार, 2 बार, 3 बार एक्सफोलिएट कर लेते हो एंड देन यू जस्ट वांट टू बी यूजिंग शावर ऑयल, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बिकॉज रोज़ इसके साथ एक्सफोलिएट करना मुझे अपनी स्किन के लिए ठीक नहीं लग रहा था। दूसरी चीज़ कि कई बार आप ये जो डबल प्रोसीजर है उसे फॉलो नहीं करते हो तो आपकी स्किन पर रिएक्शंस आते हैं, ये मैंने देखा था। तो सबसे पहले जब आप अपना ये बॉडी ऑयल, शावर ऑयल जो मैं आपको बताऊंगी वो बनाएंगे, आप सिर्फ अपने हाथों पे यूज़ करें या सिर्फ अपने पैरों पे यूज़ करें। 1 हफ़्ता स्किन टेस्ट ज़रूर करिएगा। दूसरा, जो प्रोसेस दी गई है उसे फॉलो करिए ताकि आपकी स्किन एकदम ही ड्राई रहकर इची नहीं बन जाए। तो इसमें से अगर आपने मॉइस्चराइजेशन वाला स्टेप स्किप कर दिया तो आपकी स्किन हो सकता है कि ड्राई पड़े, या तो फिर इसमें अगर आपने एक्सफोलिएशन वाला मिस कर दिया तो हो सकता है कि ये बहुत डीप पेनिट्रेट ना करे। तो ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इसमें आप अपना एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एज़ यू ट्राई, एज़ यू प्रोग्रेस बना सकते हो। जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मुझे इतने एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं है, एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तो ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल स्टेज से ही आप शुरू करेंगे, ठीक है। और क्या चीज़ें आप कर सकते हो या अवॉइड कर सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम, मेक श्योर टू हाइड्रेट योर स्किन इंटरनली ऑल्सो। बहुत सारा नारियल पानी और ये लिक्विड डाइट रखें ताकि जो
चैलेंज आप ले रहे हो। तो ये चैलेंज मैं आपको दे रही हूँ, ओके, कि 7 डेज़ में कैसे बनाएं बेबी सॉफ्ट स्किन। आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे। सो इनिशियल स्टेज पे जब तक मैंने ये ऑर्डर करा था अफ्रीकन नेट फ्रॉम अमेज़ॉन, और वो मेरे पास बहुत आने के लिए 1 हफ़्ता लगने वाला था। तो मैंने ये वाला जो क्विकली जेप्टो या ब्लिंकिट से मिल जाता है, ये वाला लूफ़ा, इसको आई डोंट नो वेदर लूफ़ा कह भी सकते हैं कि नहीं, बट उसी कैटेगरी के नीचे आपको मिलेगा, ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एंड दिस ऑल्सो हैज़ अमेजिंग रिजल्ट। सो व्हेन आई टच्ड माई स्किन, आई रियलाइज़ कि वो एक्चुअली सॉफ्टन हो चुकी हैं। तो इससे मुझे रिज़ल्ट की कोई कमी नहीं लगी। तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आप घर पे रखते हैं, इसे यूज़ करना चाहते हैं, प्लीज़ बाय ऑल मीन्स पहले ये यूज़ करके देखें। एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। जहाँ खर्चा कराना होगा वहाँ मैं आपको बताते चलूँगी कि इस चीज़ में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ये चीज़ इतनी वर्दी है कि ये तो होनी ही चाहिए। तो आने वाले वीडियोस में अगर आप चाहते हो कि स्किन रिलेटेड ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँ, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू। तो ये था हमारा रूटीन जो आपको कंटिन्यू रखना है फॉर 7 डेज़। लेकिन अगर आप स्किप कर जाते हो तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका असर इतना लंबा नहीं रह रहा है कंपेयर टू वॉट अदर मेथड आई हैव एक्सप्लोर्ड। तो वो वाली मेथड मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, बिकॉज एक वीडियो में ही बहुत सारी चीज़ें बताना बहुत ही लंबा बना देता है एक वीडियो को, एंड देन यू गो बैक ओवरवेलम के मुझे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेटिंग टू नो द मास्टर मेथड, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो कम्प्लीटली हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट से हैं। यहाँ पे अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पहला जो आपका एक्सफोलिएटिंग वॉश है, वो आप किसी भी प्रकार का आप ले लो मार्केट से, चाहे वो ग्लाइकोलिक हो, चाहे वो AHA BHA वाला हो, या जस्ट नॉर्मल एक्सफोलिएटिंग वॉश हो। लेकिन जो नेक्स्ट है, जो आपकी स्किन में जान डालने वाला है, वो शावर ऑयल हम कैसे बनाएं। तो चलो ले चलती हूँ आपको मेरे डेस्क पे, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी ये शावर ऑयल बनाना। तो आ चुके हैं हम लोग मेरे डेस्क पे, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि इस शावर ऑयल को कैसे बनाया जाए। मैं आपको इसके अंदर बनाना सिखाऊंगी। सो ये मेरा बस एक डमी बन रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरी जो डिस्पेंसर बॉटल है उस पर मैं सीधा ही बना देती हूँ। तो इसके लिए पहले तो आपको चाहिए कोई भी एक बेस, यानी कोकोनट ऑयल मैंने यहाँ लिया है, बट यू कैन गो इन ऑल आउट एंड यूज़ द काइंड ऑफ ऑयल दैट यू लाइक। तो इसके लिए आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इफ़ योर स्किन इज़ वेरी ड्राई, आप ले सकते हैं ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, या डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वुड लव। और अगर आपकी स्किन इतनी ड्राई नहीं है, आप जस्ट एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, देन यू कैन यूज़ सनफ्लावर ऑयल और यू कैन यूज़ आमंड ऑयल। आमंड ऑयल के जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आपको चाहिए अपना रूटीन, कोई भी एक बॉडी वॉश, शावर जेल, जो भी आप पसंद करें। तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो इसका प्रपोर्शन मैं आपको बता दूँ। प्रपोर्शन आप 50-50 भी ले सकते हो, यहाँ मैं लेने वाली हूँ 50-50। लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट मे नॉट बी अ गुड प्रपोर्शन, बिकॉज आपकी स्किन अगर ड्राई नहीं है, ये थोड़ा सा आपको ग्रीसी फील करा सकता है, आपके बाथरूम फ्लोर्स को थोड़ा सा ग्रीसी बना सकता है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के लिया है शावर ऑयल। जब आप शुरू करें, आप इतनी क्वांटिटीज़ में ही शुरू करें, बिकॉज़ यू वुड वांट टू नो कि किस तरीके से आपके लिए ये प्रपोर्शंस वर्क कर रहे हैं। और इसी में कोई चीज़ आपको ऐड या माइनस आउट करनी है वो आप कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो इन फॉर अ लार्जर बैच। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच ले लिया है मेरा कोकोनट ऑयल। तो जब ये मिक्स कर रहे हो आप शुरुआत में, तो ये थोड़ा सा वक्त लगाएंगे मिक्स होने में, और मिक्स होते होते वो आपको थिक मिल्की कंसिस्टेंसी बनाना शुरू करेंगे। जो सोप है आपका, लिक्विड सोप है, उसमें एमल्सिफायर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये थोड़ा सा वाइट होना शुरू कर चुका है। उसको बस मुझे मिक्स करके 2-5 मिनट, उसे बस मिक्स करके मुझे 2-5 मिनट रख देना है। और उसके बाद
थोड़ी देर के बाद मैं उसको दोबारा एक बार मिक्स करूँगी। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा मिल्की हो चुकी है। तो इसी को आपने यूज़ करना है एज़ योर शावर ऑयल। तो इसे आप भर सकते हो इन अ स्मॉल डिस्पेंसर बॉटल। आप उसे कोई छोटे से जार में भर के यूज़ कर सकते हो। ये बन चुका है। जब ये पहली बार बन रहा है, इसे आपके हाथों पे लगाइए, वॉश करिए और देखिए कि क्या ये आपके लिए ग्रीसी है या क्या ये आपको बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट दे रहा है आफ्टर यू वॉश। एंड दैट्स अबाउट इट। जब आप वॉश करेंगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये कंसिस्टेंसी मेरे लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इसके ऊपर आप ट्राई करते रहो कि कौन सी कंसिस्टेंसी आपके लिए बेस्ट है। अगर ये थोड़ा आपको ज़्यादा ग्रीसी लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा सोप मिला दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गया, तो सोप की क्वांटिटी और भी बढ़ा दो। मैं यूजुअली ज़्यादा ऑयल की क्वांटिटी यूज़ करती हूँ बिकॉज़ आई लव, मेरी ड्राई स्किन को ये पसंद है। मैं बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट वो देता है एंड इनफैक्ट आई सीन ग्रेट इम्प्रूवमेंट ऑन माई स्किन ऑल्सो, जिस तरीके से स्किन हील करती हैं। सो आई एम श्योर दिस विल वर्क आउट द सेम वे फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई वुड वॉन्ट टू नो द रिजल्ट्स। इस चैलेंज को आपने आज ही लेना है। ट्राई दिस आउट, लेट मी नो हाउ दिस वर्कड आउट फॉर यू। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इस शावर ऑयल को, देवर डेज जब मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इतने रिसोर्सेस इन्वेस्ट करूँ, इतना ये भी समय नहीं था कि इतने रिसोर्सेस इन्वेस्ट करूँ, टाइम दूँ नहाने में, इन सारी चीज़ों में। तब आई जस्ट रिप्लेस्ड माई नॉर्मल शावर जेल विद दिस एंड आई हैड ग्रेट रिजल्ट्स इवन देन। स्किन पे जो फ़र्क पड़ना शुरू हुआ, सॉफ्ट होने लग गई। जहाँ जहाँ की स्किन पे हम लोग यूजुअली ध्यान नहीं देते, जैसे हमारे एल्बोज़ हैं, नीज़ है, वो यूजुअली बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। एंड देन देर आर एरियाज़ जो कि आपके इनर थाइज़ हैं, ब्रेस्ट के नीचे का एरिया है, तो उन सारी चीज़ों में भी आपको वहाँ की स्किन में भी बहुत अच्छा फ़र्क दिखेगा। सो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो हाउ डिड दिस वर्क आउट फॉर यू। अगर आप चाहें तो इसमें 1 या 2 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हो। मैंने नहीं डाले बिकॉज आई डोंट वॉन्ट अ लॉट ऑफ परफ्यूम इन माई शावर जेल। तो डू ट्राई दिस आउट, लेट मी नो हाउ डिड दिस वर्क आउट फॉर यू। और नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार रहिए। दोज ऑफ यू हु वुड लव टू सी द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल वेट फॉर यू। फिर मिलेंगे हेलो सिद्धि पर विथ न्यू वीडियोज़, विथ न्यू रेमेडीज़ फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेट, फॉर योर ओवरऑल वेल बींग। Thank you so much for being with me.